नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र तिथि मानी जाती है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शुभ दिन है जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए दिए जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दीपदान यानी दीपक जलाना और अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं, इसलिए शाम के समय मंदिरों, घाटों और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसे देव दीपावली का पर्व भी कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही की पूजा के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। साथ ही सिख धर्म में भी इस दिन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इसे सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व अथवा प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहने के पीछे एक प्रमुख पौराणिक कथा है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहने के पीछे यह कथा है कि तारकासुर नामक राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विधुनमाली। शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किए जाने के बाद उसके पुत्रों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भी ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृत का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अद्भुत शक्ति दी। उन्होंने मैं दानव की सहायता से आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया। ये नगर सोने, चांदी और लोहे के थे और अत्यंत ही शक्तिशाली थे। इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा करके देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और स्वयं उस पर सवार हुए। भयंकर युद्ध के बाद जब ये तीनों नगर एक सीधे में आए, तब भगवान शिव ने अपने एक बाण से तीनों का नाश कर दिया। यह वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। अतः असुरों पर इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर उत्सव मनाया। इस विजय के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला और यह पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाई। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।